दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या इस बार रोहतक लोकसभा की गद्दी पर बैठ पाएंगे? उन्होंने बेरा बैठे सरकार है, कोई काम नहीं कराया भाई। ठीक है, तो भाई की बात दीपेंद्र हुड्डा जरूर आओगे भाई। वो हमारे लिए आगे हमेशा आगे खड़े मिलते हैं। उनकी सादगी बहुत पसंद है। क्या लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर वो सीट उस गद्दी पर जो सर पर जो ताज रखा जाएगा अकेली सादगी और शालीनता से रखा जाएगा? पंडित जी हुड्डा जी हैं वो जीतने वाले हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। आप समर्थक हो दीपेंद्र हुड्डा के इसलिए बोल रहे हो? 10 आदमी आप ऐसे गिनवा दीजिए आपके लोकल जिनसे अरविंद शर्मा सांसद बनने के बाद मिले हो या बहादुर रोड में आए हो। आप कदे टीवी चला के देख लो जाके, वो मोदी का फोटो से पैरा है। जब आप ये देखिए निकम्मी सरकार की क्या काबिलियत आप देखोगे कि हटा दिया 10 साल मुख्यमंत्री, 9.5 साल मुख्यमंत्री रख के हटा दिया। अब ये खट्टर साहब काम के ना पाए, जब काम के ना थे तो तुम पहला नहीं हटा दो भाई, तब नहीं दिखा था। एक मेट्रो का पिलर लगाने का काम नहीं किया है, जहां छोड़े गए थे उस तक एक मेट्रो का पिलर एक ईंट तक नहीं लगी है। आज हमारा बालोद सबसे पीछे है, किसकी वजह से है? अरविंद शर्मा जी की वजह से है। 2019 में फिर क्यों आ रहा है आप? अरीब की बार इतने मार्जिन से जीत होगी, अब मार्जिन में घटा भी नहीं पाओगे जी। आम जनता के बीच आकर राजनीतिक लोग चुनाव के दौरान कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं, जातिवाद को फैलाना, जातिवाद को बढ़ावा देना। आप मानते हैं इस तरह के नेता को वोट देनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। लगातार जो जमीनी स्तर का सर्वे है वो जारी है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आचार संहिता लग चुकी है। हरियाणा के अंदर छठे चरण में 25 मई को चुनाव होने वाला है और फिलहाल जो है युवा सोच क्या कहती है, इस बार चुनाव में युवा सोच किस नेता को रोहतक लोकसभा की गद्दी पर बैठाने वाली है? रोहतक लोकसभा पूरे देश भर में हॉट सीट माने जाने वाली है। युवा नेता है, कांग्रेस समर्थक है। यहाँ पर इन युवाओं से पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार से पिछली बार का जो हार का जो दर्द इस जनता, इस युवा टीम के अंदर है, वो क्या इस बार उस दर्द को दूर कर पाएंगे? सबसे पहले भाई हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? कपिल भाई। तो कपिल भाई, सबसे पहले यही सवाल है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या इस बार रोहतक लोकसभा की गद्दी पर बैठ पाएंगे? जरूर भाई। कैसे? भाई सारे काम सब ने अच्छे कराए भाई। की बार जो ये सरकार आ रही है, सबने बेरा बैठे सरकार है, कोई काम नहीं कराया भाई। ठीक है, तो भाई की बात दीपेंद्र हुड्डा जरूर आओगे भाई। आपकी क्या भूमिका रहेगी इसमें? भाई जितनी हो सके उतनी भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं हम। ठीक है, हर तरह से। और भाई जितने भाई आते मरते जुड़ेंगे भाई हम उनके साथ। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? भाई सचिन दलाल। सचिन दलाल। तो सचिन भाई, किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा के हाथ मजबूत करने का आप काम कर रहे हैं? भाई हम सब उनके साथ हैं। कैसे साथ? भाई दिल से धन्यवाद करते हैं उनका। वो हमारे लिए आगे हमेशा आगे खड़े मिलते हैं। हम कभी भी उनके कहीं भी मिलते हैं, वो आगे हमारे पास का आके खड़े होते हैं। हम बिल्कुल उनके साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं भाई। हाँ, जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बातें सुनते हैं, आप लोग भी कई बार कहते हो शालीनता से भरे हैं। आप लोग कभी उनसे मिले हैं? जी बिल्कुल है ना, उनकी सादगी बहुत पसंद है। सादगी है और बिल्कुल मतलब वो ये नहीं देखते कि कौन कैसा बंदा है, छोटा बड़ा। वो अकेली इस सादगी से क्या लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर वो सीट उस गद्दी पर जो सर पर जो ताज रखा जाएगा अकेली सादगी और शालीनता से रखा जाएगा? नहीं देखिए, उन्होंने काम भी तो किए हैं। पहले मेट्रो हुई, बहुत काम किए हैं बहादुरगढ़ में, रोहतक में। हुड्डा साहब ने बहुत किया है, सारा काम हुआ है। मतलब हमारा जो एरिया है उनके टाइम पे ही चमका है ना। अभी इन 5 साल में नहीं हुआ? अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद है बीजेपी। नहीं देखो, अभी काम नहीं हुआ सही में। बहुत सारी सड़कें बनी हैं, बहुत विकास हुआ, सारे टूटे पड़े हैं। वैसा पब्लिक कहती है, उनके समर्थक नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। आप निकल के देखो, सारे टूटे पड़े हैं। आप समर्थक हो दीपेंद्र हुड्डा के इसलिए बोल रहे हो? नहीं समर्थक नहीं, देखो समर्थक की बात नहीं है। आप निकलो, काम नहीं है कहीं भी, पब्लिक खुश नहीं है, सही में ही खुश नहीं है। गुंडागर्दी है, आए दिन गोलाबारी हो रही है। हाँ, क्या नाम है भाई? अंकित भाई। अंकित भाई, क्या कहना चाहेंगे आज जो लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी जो विचारधारा है, राय है, वो कहाँ जाकर टिकती है, किस नेता पर? दीपेंद्र हुड्डा। वैसे क्यों दीपेंद्र हुड्डा? क्यों भाई? वो अच्छे काम करवाते हैं। भाई को देख के तो नहीं बोल रहे? नहीं, अपने दिल तो बोल रहे भाई। वो अच्छा काम करवाते हैं, वो बढ़िया। उनका जो बोलने चालने का ढंग है वो बढ़िया है। नॉर्मल आदमी माइंड। क्या एज है आप? मेरी एज है 22 साल भाई।
22 साल की उम्र में आप अच्छे बुरे का पहचान करने लगे? भाई 22 साल के आदमी ने एक साल में बेरा लग जाए कि किस आदमी कौन किसा है यार, वो समय सब ने बता दिया यार। तो इतना तो है, 22 साल में नू तो बेरा लग गया कौन बढ़िया कौन खराब है, तो इतना बेरा लग रहा है भाई। यो भाई भी प्रीत भाई क्या बोलो? सारे कांग्रेस के साथ है भाई, सचिन भाई के साथ है, बस यही बोलना चाहेंगे। देखो अभी एक साथी और हैं। भाई साहब आप जो है ये बताइए कि जो आपके चेहरे पर हंसी है उसका राज क्या है? हंसी का राज ये है जी कि हम बहुत खुश हम देख रहे हैं कि दीपेंद्र जी हुड्डा जो हैं वो जीतने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और जो ये हमारे जो ये अरविंद शर्मा जी हैं उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। जो भी कोई काम किया है, जो पहले की जो सरकार के जो अधूरे काम थे उनको ही बस पूरा कर रहे हैं, इन्होंने कोई नया काम नहीं किया है। आप देख सकते हैं जितनी हमारी सड़कें हैं और कुछ भी हैं जो पहले बनी है वही बनी है, कोई नई नहीं बनी है और ख़राब हो रही हैं। नहीं एक चीज़ तो है कि देखो सरकार बीजेपी की है और डॉक्टर अरविंद शर्मा वो भी बीजेपी से हैं। और अभी अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें 2019 में आप लोगों ने हरा दिया और अब फिर ये कह रहे हो कि हम जिताएंगे। हमने नहीं हराया जी, वो क्या है कि वो पब्लिक ने हराया है और क्या पता क्या वो है, चीटिंग हुई या कुछ भी हुआ है। अच्छा अच्छा वो उन्होंने हराया। जी जी धन्यवाद आप। या कोई 10 आदमी आप ऐसे गिनवा दीजिए आपके लोकल जिनसे अरविंद शर्मा सांसद बनने के बाद मिले हो या बहादुर रोड में आए हो। हमारे बहादुर रोड हल्के में अरविंद शर्मा जी पिछले 5 साल में 5 बार भी नहीं आए हैं पूरे। और दीपेंद्र हुड्डा जी हफ्ते में 5 बार आते हैं, कम से कम हफ्ते में 5 बार बता रहा हूँ। वो तो अभी चुनाव है आएंगे। मैं यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, चुनाव में तो दुनिया आती है। आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ मैं, जब हुड्डा साहब की सरकार थी 10 साल जब सरकार थी, जब दीपेंद्र हुड्डा जी हफ्ते में 5 बार आते थे। आज ऐसा हो सकता है 5 की बजाय 4 बार आते हूँ जब उनको वोट चाहिए, लेकिन जब काम करवाना था काम के टाइम पर हफ्ते में 5 बार आ रहे थे। ना सिर्फ चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके पिता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने जो हमारे एरिया के लिए किया है, ऐसा तो देखो जी जो आदमी बिल्कुल ही जिसने आंख मूंद रखी होगी वो तो भले ही, लेकिन जो आदमी अपने एरिया के बारे में या अपने लोगों के बारे में। सचिन भाई ये आंख बंद करने का मतलब क्यों मन बनाते हैं लोग, आंख बंद क्यों करते हैं? क्या आप लोग उन्हें मैसेज नहीं देते? भाई पत्रकार साहब, मैं आप तो कहूँगा कमी या आप लोगों की है तो वो कहना गलत हो जाएगा। आज की पत्रकारिता और आज के पत्रकार ऐसे हो गए हैं, आप कदे टीवी चला के देख लो जाके, मोदी का फोटो छपा रहा है। तो जो आदमी टीवी देखा जाके घरा अपनी ड्यूटी कर का वैसा 5 बजे और 5 तो 9 बजे टीवी देखा, तो ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों का। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गई है, खासकर हमारे एरिया के लोगों को ये समझ में आ गई है कि मेट्रो का कोई सोच भी नहीं सकता था कि हरियाणा में मेट्रो चलेगी, उसको बहादुरगढ़ तक लाने का काम किया और रोहतक तक प्रपोज किया। आप देख तमें नहीं दिखा था, एक मेट्रो का पिलर लगाने का काम नहीं किया है। जहां छोड़े गए थे उस तक एक मेट्रो का पिलर, एक ईंट तक नहीं लगी है। तो इससे बुरा हमारे एरिया के लिए क्या होगा? अच्छा सचिन भाई, जो लोगों के अंदर जो मैसेज छोड़ा जाता है, मैसेज है भी एक कि दीपेंद्र से बढ़िया कोई नेता नहीं है, यहाँ का लोकल नेता है, तो दीपेंद्र या कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस मतलब दीपेंद्र हुड्डा,
हमारे एरिया की, मैं अपने एरिया की बता सकता हूँ। देखो मैं पूरे हरियाणा की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। मैं अपने एरिया के लिए कांग्रेस मतलब दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन क्योंकि काम इन्होंने किए हैं। और जो इनके सामने कैंडिडेट इतना कमजोर कैंडिडेट है, मैं आपको आशास्पद बात बताता हूँ। अरविंद शर्मा जी आज से पहले जब भाग कांग्रेस को छोड़े गए थे, क्या बहाना लेकर के गए थे आपको पता होगा। उन्होंने कहा था सारा काम तो रोहतक में करा दिया। अरे जब रोहतक में काम करा दिया तो वोट भी वो तो रोहतक में मांगना हुए। जिस आदमी ने रोहतक में काम करा दिया तो वो रोहतक कौन जिताओ ना, कौन जिता होगा। तो रोहतक लोकसभा चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फिर वही 2005 के मार्जिन से जिताने के जा रहे हैं। इतने बड़े समर्थक हैं, कब से लगे हुए हैं कांग्रेस के अंदर, और कितना मन जो है अब मन लगाकर आप वोट बैंक बनाने में लगे हुए हैं? देखिए बात अकेले ये नहीं है कि कांग्रेस में कब से लगे हुए हैं। एक अगर आप मेरे को इस बात से हटा दो कि भाई मैं कांग्रेस में किसी पद पे हूँ या मैं कांग्रेस से समर्थित हूँ, समर्थन करता हूँ, तो भी आप अगर अपने कोई भी आम इंसान को भी अपने मन में अगर सोचे, आप अपने, मैं अपने भादुगुड़ शहर में जैसे एंट्री करता हूँ, सबसे पहले मेरे को क्या दिखाई देता है कि भादुगुड़ बार बार बाईपास बना हुआ है, रोहतक सीधा जाने का रास्ता है, किसने बनाया? चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। बहादुरगढ़ मेट्रो आई, किसने बनाया? चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। बहादुरगढ़ से सोनीपत जाने का रास्ता पुल किसने बनाया? चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। तो अनगिनत ऐसे काम हैं जो उन्होंने करवाए, तो उनको वोट ना दे करके ये तो हम अपने साथ, अपने एरिया के साथ धोखा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनके गुण गाए। तो मैसेज क्या दोगे पब्लिक को, आप आपके युवा साथियों को? देखिए मेरा तो सिर्फ एक ही मैसेज है कि आप अपने दिल की आवाज सुने, सिर्फ आंख मूंद करके ये देखें, ये सोचें कि आपके एरिया के लिए कौन नेता बेटर है। मैं गेर दूं मोदी की वोट, मोदी थोड़ी आओगा काम करन, आप बता दो भाई साहब, भाषण देने तो आ जाएगा, मोदी तो काम करने नहीं आओगा। तो आप अपने लोकल नेता को देखिए आपके लिए काम। क्या नाम है भाई साहब? शेखर यादव। तो यादव भाई साहब, आज लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के अंदर आपकी एक वोट भी एक अहम रोल अदा करती है, क्योंकि एक वोट से ही आप अपने 5 साल के लिए वो प्रतिनिधि चुनेंगे जो आपके काम आ सके। तो क्या विचारधारा है, क्या सोचते हैं, किसको नेता बनाना चाहते हैं? चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाना चाहेंगे। ये बहादुरगढ़ हल्के में मेट्रो ले आई है और ये जो है इन्होंने बहुत सारा काम कराया है। ये पिछली बार तो हरा दिया था। ये तो धोखाधड़ी हुई है सर, ये हम सभी जानते हैं। अच्छा, ठीक। तो इस बार जिस प्रकार से आपने बताया कि काम किए हैं, दीपेंद्र के साथ हैं, समर्थित हैं, लेकिन आसपास के अपने समाज के, अपने भाईचारे को क्या आप अकेली अपनी वोट से जिताने का प्रयास करेंगे या उनके साथ चलने का प्रयास करेंगे? ये तो देखो बहादुरगढ़ हल्के की जनता अब जो है समझदार हो चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो है सभी जागरूक हो चुके हैं और अब की बार जो है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट देंगे और इनके साथ मिलजुल होंगे। पिछली बार नहीं दिया? पिछली बार भी दिया था, लेकिन क्या फर्जी वोटों से इनको हराया गया, धोखाधड़ी की गई। अब की बार ऐसा नहीं होगा। नहीं, धोखाधड़ी क्यों की? वो 7,503 वोटों से आ रहे हैं। इतनी से तो आ रहे हैं, वे तो बात ठीक है, लेकिन कहाँ गड़बड़ रही, कहाँ गड़बड़ हुई? लोगों को गुमराह किया गया है कि ये कराएंगे वे कराएंगे, कुछ भी नहीं कराया। किन लोगों को गुमराह किया, किन्होंने किया, और आप गुमराह क्यों हुए? देखो ये तो अपोजिट जो पार्टी है उन्होंने
झूठा दिलासा दिया कि बहादुरगढ़ में ये कराएंगे वे कराएंगे। अब सांसद अरविंद शर्मा जी जो है बहादुरगढ़ में हमें कभी भी कहीं भी नजर नहीं आए। और दीपेंद्र हुड्डा है जो बार बार हफ्ते में 10 दिन में आते रहते हैं, लोगों से मुलाकात रखते हैं। और जो है भाई अच्छा भाई एक बात पूछना चाहूंगा, आम जनता के बीच आकर राजनीतिक लोग चुनाव के दौरान कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं, जातिवाद को फैलाना, जातिवाद को बढ़ावा देना, आप मानते हैं इस तरह के नेता को वोट देनी चाहिए? नहीं नहीं, ये तो राजनीतिक बात है। अगली बार राजनीति को समाजनीति में बदलने का कार्य किया जाएगा। कैसे? वोटों से। एक साथी और है हमारे साथ, इनसे और बातचीत कर लेते हैं कि इनकी युवा सोच क्या कहती है। क्या नाम भाई साहब? कुकू नाम है मेरा। तो कुकू भाई साहब, आपकी कुकू इस चुनाव में क्या कहे? दीपेंद्र सिंह जीतेंगे जी बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ हल्के में 224 बूथ हैं जी। अच्छा, 224 के 224 बूथों में बढ़िया वोटों से मार्जिन लेकर निकलेंगे। हड्डी कैप्चरिंग कर रखे भाई, बूथा के दिमाग में फिट है 224 बूथ। फिर भाई साहब एक बात तो बताओ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतेगा किस तरह? पिछली बार तो हरा दिया था। प्रशासन ने हराया था, बैलेट पेपर में गड़बड़ हुई थी। और बताओ। अच्छा, बैलेट पेपर में गड़बड़ हुई थी? नहीं, ये तो सब तो कहने की बातें होती है। कहने की बात नहीं है भाई साहब, ये बैलेट पेपर गड़बड़ हो रही है, उसी ने हरा रखी जी। तो कैसे साथ देंगे आप? किस प्रकार से आप साथ देंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा? भाई वोटों से एमएलए वो एमपी बनेंगे, वोट डलवाएंगे। क्या आप अकेले अपनी वोट से जिता सकते हैं? भाई साहब मैं लाइन पर से हूँ, हमारे लाइन पर क्षेत्र में 40 बूथ हैं। मेरा बूथ पहले 186 था 2019 में, अब वो 192 हो चुका है। अच्छा, हमने एक साल से 192, 93, 94, 95, 96 यानी 6 बूथ, जो भी मेरा अड़ोस पड़ोस का है वो डॉक्यूमेंट देता है, मैं उसकी वोट बनवाता हूँ जी। उनकी वोट बन के आ चुकी है और कह रहे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हम जिताएंगे। क्यों अरविंद शर्मा क्यों ना जीता? अरविंद शर्मा ने रागनी गाना कहा है, वो कितने स्टेज पे देख ले रागनी गाना लाग जाए। अच्छा भाई साहब, एक इस दौरान चुनाव के दौरान जो है जातिवाद का बड़ा जहर घुलता है लोगों में, तो आप लोग इस चीज को कैसे संभालते हैं? बीजेपी फैलाती है, दीपेंद्र नहीं फैलाता, 36 बिरादरी का चहेता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, जनता को, युवा साथियों को? दीपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छा आदमी है भाई, 36 बिरादरी का चहेता है, काम करेगा। जी भाई साहब, आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? आपकी विचारधारा क्या कहती है, किस नेता को बनाना चाहिए? दीपेंद्र हुड्डा को बनाना चाहेंगे भाई। क्यों भाई क्यों? काम करने का एक तरीका उन्हीं को पता है, काम उन्हीं ने किए हैं। जैसे भाई अरविंद शर्मा है, हमारे यहाँ से एमपी हैं, कोई भी काम नहीं हो हमारे क्षेत्र में, कोई भी काम। बहादुर सबसे पीछे रहा है, हम दीपेंद्र हुड्डा को वोट देंगे, उन्हीं को विजय बनाएंगे यहाँ से। नहीं, खासियत क्या है ऐसा जो आपके मन में, आपके दिलों में बैठ गया दीपेंद्र सिंह हुड्डा? क्या खासियत नहीं आप बता दो। एमपी साहब में जब ये अरविंद शर्मा है, इसमें आप लोगों को क्या खासियत लगती है? मीडिया है, सब कुछ है, मोदी 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 बोलने गए जी, और कुछ नहीं है। वोट देंगे दीपेंद्र को देंगे, क्या खासियत नहीं है? काम क्या नहीं किए? मेट्रो देख लो, पुल देख लो, क्या काम नहीं हमारे बहादुर शहर में। हमारा बहादुर शहर 1 नंबर पे था, बिल्कुल सब में आगे था। आज हमारा बहादुर शहर सबसे पीछे है। किसकी वजह से है? अरविंद शर्मा जी की वजह से है। हमने बहादुर में आज तक अरविंद शर्मा को देखा भी नहीं है। भाई 2019 में फिर क्यों हराया आप लोग? 2019 में हमने नहीं हराया जी, 2019 में उनके साथ गद्दारी की गई, 7,000 वोटों के मार्जिन से उनको हराया दिखाया गया, दंगताना हराया जी, कितनी जबरदस्ती हराया गया है। अरीब की बार इतने मार्जिन से जीत होगी, अब मार्जिन में घटा भी नहीं पाओगे जी, उनकी मजबूरी हो जाएगी डिक्लेयर करना जीत जी। हाँ जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखिए युवा भाइयों से बातचीत कर युवाओं की जो सोच है वो आप लोगों के समक्ष रखी है। और कहीं भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, युवा, बुजुर्ग या फिर किसान, बहुत जगह हम सर्वे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और 25 मई को वोटिंग होगी और रिजल्ट में पता चलेगा कि जो ये लोग कह रहे हैं, क्या वोटिंग तक जो उंगली, जो बटन दबेगा, वो उस मशीन तक इनकी उंगली दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जाती है या फिर किसी और नेता के लिए। नमस्कार।